लाल आतंक को धुआं धुआं करने का संकल्प केंद्र की सरकार ने लिया है और इस संकल्प के लिए क्या किया जा रहा है वो अब आपको बताने जा रहे हैं हम लोग। केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प है कि मार्च 2026 यानी अगले साल तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सरकार के इस संकल्प को पूरा कर रहे छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के जंगलों में तैनात सुरक्षा बल जंगल में गरीब नक्सलियों को डराकर अपनी सत्ता कायम करने वाले और लाल सलाम कहने वाले नक्सलियों पर अब फाइनल वार शुरू हो गया है। साल की शुरुआत में यह दूसरा मौका है जब नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जंगल में अब नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं और केंद्र की डबल रणनीति क्या है, आखिर कैसे लाल आतंक धुआं धुआं हो रहा है, यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पहले छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर पर गरियाबंद इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक 19 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें से एक सेंट्रल कमेटी का नक्सली भी है। गरियाबंद के जंगल में इस समय सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सुरक्षा बलों ने डेरा डाला हुआ है और जंगल में चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है। खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुआ ये ऑपरेशन एक बड़े अंजाम की ओर पहुंच रहा है। अब तक नक्सलियों के शव बरामद नहीं होते थे, लेकिन इस बार 19 शव बरामद किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर की तरह यहां पर भी जंगलों में ड्रोन से नक्सलियों की निगरानी करके उन पर अटैक किया जा रहा है। ऑपरेशंस नहीं हो पाए थे, आरामगाह बन गया था, तो यहाँ पर भी अभी ऑपरेशन किया गया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो और तेलंगाना के साथ लगा हुआ हमारा बॉर्डर हो, इन सारे बॉर्डर्स पर जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतने बड़े ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने कैसे अंजाम दिया। दरअसल सुरक्षा बलों को नक्सलियों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली और पता चला कि सभी नक्सली कोई बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़, ओडिशा के सुरक्षा बल और अधिकारियों ने बॉर्डर पर ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत। इस दौरान करीब 1000 जवानों ने जंगल में शुरू की इस जंगल में 1000 जवानों की घेराबंदी शुरू की गई, जहां पर इन्होंने डेरा डाला हुआ था, वहां तक पहुंचने की कोशिश शुरू। इस ऑपरेशन के दौरान 5 सीआरपीएफ और 3 छत्तीसगढ़ और 2 ओडिशा की टीमें शामिल थी। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी दौरान सर्चिंग में नक्सलियों से उनका आमना सामना हो गया, यानी कि मुठभेड़ शुरू। यह आमना सामना गरियाबंद इलाके में हुआ, जहां पर जानकारी के मुताबिक 60 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। नक्सलियों ने घेरने के बाद भागने की पूरी कोशिश की। भालू डिगी की पहाड़ियों से फायरिंग शुरू कर दी नक्सलियों ने, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, यानी कि आमने सामने दोनों तरफ से फायरिंग होने लग गई, मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इस फायरिंग में 19 नक्सली मार गिराए गए और उनके शव बरामद कर लिए गए। मारे गए नक्सलियों में टॉप कमांडर जयराम भी है, जो बड़ी सफलता है। यह बड़ा नाम है नक्सलियों का। साथ ही सुरक्षा बलों को AK-47, SLR और इंसास जैसे घातक हथियार भी मिले हैं। न सिर्फ नक्सलियों को घेरा गया है, नक्सलियों को पकड़ा गया है, नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है, बल्कि उनके पास से हथियार भी जब्त किए गए। अब आपको मारे गए नक्सली जयराम उर्फ चलपति के बारे में बताते हैं कि इसके खात्मे से नक्सलियों को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। जयराम के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। अब इस अमाउंट से नक्सलियों के बीच उसके कद का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा इनामी नक्सली था और कितना बड़ा नाम नक्सलियों के बीच में यह था। जयराम सबसे खतरनाक नक्सलियों की लिस्ट में शुमार है। यह नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था और पहली बार नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का कोई सदस्य मार गिराया गया है। यह सुरक्षा बलों पर कई हमलों को अंजाम देने का मास्टरमाइंड था और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके में जयराम का अच्छा वर्चस्व भी था। यह लगातार 3 साल से सुरक्षा बलों के निशाने पर रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि हिडमा जैसे खूंखार नक्सलियों को बनाने में यह माहिर था। आपको बता दें कि 16 साल की उम्र में नक्सली बना था हिडमा, जो कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। हिडमा भी नामी नक्सली है, जिसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। अब जयराम की मौत से हिडमा को बड़ा झटका जरूर लगा होगा। कि सीसी मेंबर जयराम करके
वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। बहुत से ऑटोमेटेड वेपन भी इसमें बरामद हुए। तो आप देख रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं वो एक जानकारी साझा कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये कितना बड़ा ऑपरेशन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नक्सलियों के उन कमांडर्स को, उन नामों को मौत के घाट उतारा जा रहा है जिनके ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की इस बड़ी कामयाबी को सराहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा है कि नक्सलवाद को एक और करारा झटका लगा है। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान में नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तो ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट करके शाबाशी दी गई है सुरक्षा बलों को और उनका उत्साह बढ़ाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की सफलता पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बलों के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। डबल इंजन की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है और विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। कुल मिलाकर जो स्थिति आप देख रहे हैं, तो जैसा संकल्प अमित शाह जी ने लिया है मार्च 2026, तो मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म पूर्णतः छत्तीसगढ़ ही नहीं समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुरक्षा बलों ने कब कब नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया है। 21 जनवरी 2025 ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 19 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। 5 जनवरी 2025 को 5 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 22 नवंबर 2024 को सुकमा में 10 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा बीजापुर में 9 नक्सली ढेर कर दिए गए। 24 मई 2024 को नारायणपुर के अबूझमाड़ में 8 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। 10 मई 2024 को बीजापुर में 12 नक्सलियों का दी एंड हुआ। 16 अप्रैल 2024 को 29 नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया गया। 2 अप्रैल 2024 को बीजापुर में गंगालूर में 13 नक्सली ढेर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल नक्सलियों को ढूंढ कर यमराज के पास पहुंचाते हैं। इस दौरान बीजापुर के पूर्ववर्ती गांव से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे पूरे देश में सनसनी मच गई और लोग उसकी तुलना आतंकी संगठन हमास की अंडरग्राउंड सुरंग से कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये जमीन से करीब 8 फीट नीचे की हैं, जहां हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। यहां बंदूक, तमंचे से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक बनाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नक्सली हिडमा ने जवानों को निशाना बनाने के लिए इस नाली को जेसीबी की मदद से बनवाया था और सुरक्षा बलों की गोलियों से खुद को बचाने के लिए सुरंगों को लोहे की मोटी प्लेट से ढका हुआ था ताकि गोली अंदर तक न जा सके और नक्सली सुरक्षित रह सके। इस सुरंग की लंबाई करीब 12 से 15 फीट और ऊंचाई करीब 8 फीट बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो लोहे के पाइप, बिजली के तार, मोटी प्लेट और लेथ मशीन बरामद हुए हैं, वो सभी नक्सली लूट कर लाए थे। तो ये तमाम चीजें आप जो देख रहे हैं, ये सभी अब सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा प्लान इन लोगों का था। वहीं इस फैक्ट्री से बड़ी संख्या में हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हथियार बनाने का सामान जब्त किया जा रहा है। वहीं कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं जिसमें बंदूक, रॉकेट लॉन्चर तक शामिल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंक मचाने के लिए किस स्तर की नक्सली तैयारियां कर रहे थे। इसके अलावा
सुरक्षा बलों को फैक्ट्री से कई किताबें और नोटबुक भी मिले हैं जो कि नक्सलियों के खिलाफ अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन नोटबुक्स के अंदर क्या है इस बात की जानकारी अभी बाहर तक नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनसे नक्सलियों के कांटेक्ट और उनके सहयोगियों के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी और कौन लोग इनको सहयोग पहुंचाते रहे हैं, कैसे अपने साम्राज्य को ये बढ़ाते रहे हैं, उसकी जानकारी भी मिलेगी। बड़ी संख्या में पाइप, बिजली के तार और अन्य सामग्री मिली है। जवानों ने सुरंग को पाट दिया था ताकि ऊपर से देखने में किसी को यह पता न लगे कि अंदर क्या चल रहा है। नक्सलवाद का टाइम ओवर हो चुका है और ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुकमा की है जहां इसी साल 11 जनवरी को 2 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने दम तोड़ा, उन्हें मौत के घाट उतारा गया या फिर उन्होंने सरेंडर किया। 11 जनवरी को 2 महिलाओं समेत 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की है जहां पर 15 जनवरी को अरब नाम के खूंखार नक्सली समेत 4 ने सरेंडर किया था। तो वहीं दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में नक्सलियों ने ऐतिहासिक सरेंडर किया। कर्नाटक के 4 और केरल के 2 नक्सलियों के सरेंडर की भी खबरें सामने आई। दो 2014 में जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से उनका संकल्प नक्सलवाद का खात्मा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कई बार दोहरा चुके हैं और इसका संकल्प ले चुके हैं कि नक्सलवाद पर एक्शन और विकास का दोहरा अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से लाल दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से इस लाल आतंक की शुरुआत हुई। फिर यह छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना और बिहार, महाराष्ट्र के जंगल वाले इलाके में फला फूला। लेकिन 2014 के बाद नक्सलवाद पर मोदी सरकार का सख्त एक्शन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से नक्सल प्रभावित जिले 106 से घटकर आज 25 बच गए हैं और 4 राज्यों के कुछ हिस्सों में ही नक्सलियों की मूवमेंट सिमट कर रह गई। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में साथ साथ प्रभावित इलाकों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और यही कारण है कि 2014 से 2024 के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए सरकार ने 3 गुना खर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में इस दौरान सड़कों पर 11,500 किलोमीटर का दायरा बना, जबकि 15,300 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए ताकि वहां के लोगों से सरकार सीधे संपर्क में रह सके।